अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शेख इमरान और आप देख रहे हैं मेरा टॉक शो जिसका नाम है किताब। वक्तन फ़वक्तन हम कोशिश करते हैं कि वादी कश्मीर के टैलेंट को सपोर्ट करें, प्रमोट करें और आप लोगों के सामने रखें ताकि आप लोग को भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो और आगे जाके पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में वो वादी कश्मीर का नाम रोशन करे। जैसे पिछले कुछ एपिसोड्स की अगर बात करें, हमने आपके सामने कैलीग्राफर्स लेके आए, हम आपके सामने कुछ ऐसे आर्टिस्ट लेकर आए जिनका वजूद जो है उनकी आर्ट की वजह से अब उनको पहचाना जाता है। लेकिन जो आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ये किसी ना तो तारीफ के मोहताज है, ना तो इनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिनको रिसेंटली अगर देखा जाए गूगल ने भी वेरीफाई किया है वादी कश्मीर का नंबर 1 यंगेस्ट रैप स्टार या सिंगर हम कह सकते हैं। बिल्कुल हम बात करने जा रहे हैं बाबर मुदस्सिर की, जिनकी शुरुआत जिनकी पैदाइश अगर देखें नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा इलाके से है, लेकिन आज चर्चे पूरे हिंदुस्तान के हर एक गली कोचे में इनके देखने को मिलते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कहां से बाबर मुदस्सिर की पैदाइश एज अ रैपर हुई और कैसे इन्होंने शुरुआत करी और कहां से इन्हें लगा कि इनको इसी दुनिया में अपना नाम कमाना है। मुदस्सिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन आवर शो। थैंक यू सो मच हमें बुलाया। मुदस्सिर भाई, और पहला मेरा सवाल आपके कैरियर के बारे में बातचीत करने से पहले जानना चाहेंगे, क्या बाबर मुदस्सिर आपका रियल नेम है या बाबर मुदस्सिर जो है एक टैग मिला है आपको? एक्चुअली मेरा रियल नेम है मुदस्सिर हसन। मैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है दाची गांव। तो बाबर मुदस्सिर स्टेज नेम है मेरा। बाबर मुदस्सिर मैड रॉक स्टार, ये स्टेज नेम है मेरे। तो किन्होंने आपको ये टैग जो है स्टेज नेम दिया है? स्टेज नेम हमने खुद रखा है, मैंने और आबिद साहब ने। जब हमने शुरू किया था बहुत पहले तो स्टेज नेम ऐसे मैड रॉक स्टार था, एंड मैड स्टैंड्स फॉर म्यूजिक एंड डोनेट। जो भी हम मैक्सिमम जो हमारे लाइव शोज़ होते हैं वो हम गरीबों की खदमत के लिए करते हैं, तो इसीलिए मैड बना म्यूजिक एंड डोनेट। एंड बाबर मुदस्सिर, बाबर मुझे घर में बुलाते हैं, एंड मुदस्सिर मेरा वो रियल नेम है जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स पे, तो मैंने ये दो मिला है। तो मुदस्सिर भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई कहाँ तक करी आपने, स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई है, और साथ साथ में जानना चाहेंगे इस म्यूज़िक की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बांडीपुरा की पब्लिक स्कूल में हुआ है, तो उसका नाम इग्लिट्स पब्लिक स्कूल बांडीपुरा है। टिल 8th तक मैंने वहाँ पर पढ़ा, एंड 8th के बाद मैं NM बॉयज़ हायर सेकेंडरी एडमिशन किया 8th से लेकर 12th तक। ये 2012 की बात है, एंड 2012 के बाद मैंने स्टॉप किया, एंड हमारा काम चल रहा था NHPC में, तो वो ज्वाइन कर लिया, एंड वहाँ से म्यूज़िक भी धीरे धीरे करता गया। मैं बचपन से मैं म्यूज़िक करता था। स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबलीज पे, पिकनिक्स पे, जो छोटे मोटे इवेंट्स होते थे, डिबेट्स होते थे, उनमें शिरकत करता था। तो म्यूज़िक का मुझे बचपन से ही था। मुदस्सिर, सबसे पहला प्रोफेशनल सॉन्ग कौन सा आपने गाया जो आपने फिर ऑफिशियली पब्लिश किया, लोगों के सामने रखा? हाँ, इट वॉज द गाचून सॉन्ग। तो कब आपने सबसे पहला जो ऑफिशियल सॉन्ग जो है लोगों के सामने रखा? ऑफिशियली मैंने 2017 में अपलोड किया एट आवर ऑफिशियल चैनल कैश ग्रैब। तो उस पर बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स है, वो लोगों का मतलब बहुत प्यार दिया लोगों ने उस सॉन्ग को, एंड उसके बाद कंटिन्यू। मुदस्सिर, और एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं से वो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है आर्ट के साथ। जो भी एक आर्टिस्ट अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, कहीं ना कहीं से लोगों की तरफ से जो है क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्रिटिसिज्म एक फ्यूल की तरह होता है। अगर कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड में हो, तो क्रिटिसिज्म तो आता है। जैसे वो पुरानी बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एंड यही चीज़ें होती हैं। वी हैव टू फेस इट, एंड दिस द रियल स्ट्रगल। जो जब ये चीज़ें आगे आती हैं ना, तो इंसान को ये चीज़ देख के खुद से महसूस होता है, हाँ कहीं ना कहीं तो यार पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, एंड वो कमी लगती है इंसान में, एंड इंसान उस चीज़ को निखारना चाहता है, तो इसी से इंसान आगे बढ़ता है। क्रिटिसिज्म एक फ्यूल की तरह है मेरे लिए। तो मुदस्सिर, सबसे पहले और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये जो म्यूज़िक है अगर देखा जाए कश्मीर, स्पेशली अगर कश्मीर की बात करें, वैसा सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, या वैसे प्रमोशन नहीं होती इन सब चीज़ों की, नहीं होती थी इससे पहले, क्योंकि अब माशाल्लाह बहुत सारे सिंगर्स आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं और इवेंट्स भी होने लगे हैं। तो क्या कुछ स्ट्रगल आपको करनी पड़ी मुदस्सिर? और जब आपने पहला सॉन्ग गाया तो क्या मन में था कि क्या सपोर्ट मिलेगा लोगों से, नहीं मिलेगा? कि कश्मीर के जो भी आजकल मतलब हम सब आर्टिस्ट हैं, हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। हमारा किसी मतलब कोई सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो बस लोगों का है, लोगों का प्यार है, तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होता है कुछ ऐसा, कुछ चीज़ें हैं नहीं ऑन ग्राउंड, वो दिख नहीं रहा है। अब दिस ऑल अबाउट जो डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से है। तो उसकी वजह से हर कोई चीज़ इफेक्ट हो रही है, तो आर्टिस्ट की लाइफ भी
हो रही है, इससे बहुत सफ़र हो रहा है, हर कोई चीज़ हो रहा है। तो मुदस्सिर, और एक चीज़ अगर देखें, अब आजकल के दौर में प्राइवेट इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे एनजीओज की बात करें या बाकी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनमें आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। तो क्या वो किसी हद तक मदद करता है इस आर्टिस्ट को जो है लोगों के सामने मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने में या बूस्ट होने में? हाँ, होता है, बट उतना भी जितना इंसान एक्सपेक्ट करता है उतना तो नहीं होता है। कम ज़्यादा होता है, बट उतना तो नहीं हो पाता है। देखिए, जो हमारा मतलब मैं अपना बताऊंगा, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टूडियो भी खोला है, बाकी चीज़ें तो मतलब मेरा फुल डिपेंड इसमें नहीं है, ठीक है। सो मेरा तो चलेगा, लेकिन जो इंसान इसी चीज़ पे करना चाहेगा फोकस, तो उसके लिए तो ये चीज़ मतलब बेसिक सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है, खासकर कश्मीर में। कश्मीर के बाहर तो इसमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत चीज़ें मिलेगी, आपको बहुत इनकम मिलेगा, बट यहाँ पर कश्मीर में आपको कुछ ऐसा माहौल नहीं दिखेगा। लेकिन आज और एक चीज़ मुदस्सिर जो है कि सोशल मीडिया का सपोर्ट देखने को मिलता है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, और जो आजकल के ज़माने में जो है एक मतलब वेपन माना जाता है हर एक आर्टिस्ट के लिए कि वहाँ पे जाके वो खुद की इनकम जो है या खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, दुनिया के सामने रख सकता है और अपना नाम कमा सकता है। कितना बेनिफिट आपको मिला और किस हद तक आप इसको मानते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म जो है अब एक वे बन चुका है एक आर्टिस्ट के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए, ये बात अच्छी है, बट मैं इसको थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि हम कश्मीर में रहते हैं, यहाँ पर तो आपको पता ही है, फ़ोन सिस्टम, 2G सिस्टम, कभी नेट नहीं होता है, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। हाँ, कुछ हद तक तो आपको कभी मदद मिलेगी। अभी नेट चल रहे हैं, पता नहीं, हमें वीडियो शूट कर रहे हैं, ये अपलोड होगा भी या नहीं होगा, इसका भी पता नहीं है। तो मतलब पता नहीं है। हाँ, तो कश्मीर में मतलब मैं तो जड़ सब चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्प्यूट ही मानूंगा। तो मुदस्सिर, और एक चीज़ समझना चाहेंगे, क्या आपके मतलब थोड़ा सा आपके जहन में है इसके बारे में कुछ कि कैसे इन सब चीज़ों को हल किया जाए ताकि ये जो आर्टिस्ट लोग हैं इनको सपोर्ट मिले, ये आगे जाके अपने कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और कश्मीरियों को इस आर्टिस्ट के होने पे जो है प्राउड फील होना चाहिए? जितना भी मतलब हम देखते हैं ना, मतलब आजकल जो भी कश्मीर में हर कोई इंडिपेंडेंटली लगा हुआ है म्यूज़िक में, हर कोई कर रहा है अपनी तरफ से, बहुत स्ट्रगल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो मेरे से भी अच्छा गाते हैं, मेरे से भी अच्छी कंपोजिशन करते हैं, मैं उनको सुनता हूँ, दिल में फील होता है कि यार अगर कोई बाहर का इतना कर सकता है, यार हमें क्यों ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें मतलब इंसान को हर्ट करते हैं, हम थोड़ा बहुत डिमोरलाइज होते हैं, मतलब इंसान को बहुत फील होता है उस चीज़ से। तो ये चीज़ में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा कश्मीर में, इंशाल्लाह हम तो सब चीज़ों अच्छी चीज़ें हो जाएं जल्दी। तो मुझे सर ये दुआ है हमारी। आप अभी तक कितने सॉन्ग जो है ऑफिशियली गा चुके हैं जो आपने अपने वेबसाइट के या माफ़ी चाहेंगे यूट्यूब के चैनल के थ्रू जो है लोगों तक रखे हैं या किसी और मीडियम के थ्रू आपने लोगों तक रखे हैं? 10-12 सॉन्ग है, एक्चुअली मैं याद भी नहीं रखता हूँ 10-12 सॉन्ग होंगे। तो कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपको खुद को पसंद हो सुनना, खुद का ये म्यूजिक खुद को सुनना? गाचोन है उसमें जिंदगी रोशन। तो एक लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए अगर हो सकती है? जिंदगी रोशन असनावे कुसवन सोरी çubukır संभालूं मुश्के वापस मुश्के। जुकाम है मुझे सर माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए आप मतलब ना तो कोई स्टूडियो है ना तो म्यूजिक सिस्टम है ना कुछ है, लेकिन तब भी आपकी इतनी आवाज़ अच्छी है। जुकाम है, व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको सॉरी। तो मुदस्सिर कोई इशू नहीं ऐसा। तो और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये म्यूजिक जो आप लिखते हैं आप किस बेस पे आप इसको कंपोज करते हैं? क्या प्रेजेंट सिचुएशन को लेके आपने कोई ऐसा सॉन्ग जो है लिखा है या किस बारे में आप ज़्यादातर लिखते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा दो चीज़ें करता हूँ म्यूजिक में, एक तो लाइट क्लासिकल एंड दूसरा रैप हिप हॉप। तो लाइट क्लासिकल में मैं ज़्यादा सैड सॉन्ग्स जो कंपोजिशन होते हैं वैसा कुछ गाता हूँ, लिखता हूँ, एंड रैप हिप हॉप में जो भी होता है ऑल ओवर द स्ट्रीट्स पे होता है तो वो करता हूँ। रैप हिप हॉप की अगर बात करें मुदस्सिर, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए यंग रैपर सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए आजकल हर कोई एक रैपर बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो जो म्यूजिक होता है, हम किसी के म्यूजिक या किसी के आर्ट की जो है तावीन नहीं कर रहे, लेकिन असल मकसद में अगर देखा जाए, क्या हमारे व्यूअर्स को बताइए ये रैप है क्या और इसका मकसद क्या है और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो अपना मतलब रैप बनाते हैं, फिर लोगों के सामने जब रखते हैं 99% जो है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कमेंट, क्योंकि वो म्यूजिक किसी की समझ में नहीं आता।
तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। रैप इज़ ऑल अबाउट जो भी मतलब सिचुएशन होता है, जो भी जहाँ पर भी आप पले हो बड़े हो वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये चीज़ रैप है, ठीक है। उसमें आप खुद देख सकते हैं, हम कश्मीर में पले बड़े हुए हैं तो आपको तो पता ही है बिल्कुल कश्मीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये चीज़ सब कुछ रैप में आता है। तो इसमें एक मतलब पॉजिटिव तरीके से हमें देना पड़ता है, चीज़ें लिखना पड़ता है, तो जब वो लोग एक्सेप्ट करें तो तभी आप सक्सेसफुल हो। तो और एक चीज़, कोई रैपर ऐसा या कोई ऐसा सिंगर रैपर की अगर बात करें, कोई ऐसा रैपर जो जिससे आप मोटिवेट हुए, जो आपको अच्छा लगता हो किसी को सुनना? बस एक ही को कश्मीर में जब एक ही को ज़्यादा बोहेमिया। हाँ माशाल्लाह, क्या बात है, क्योंकि बोहेमिया की फैन फॉलोइंग जो है माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरे वर्ल्ड में है, वो नंबर 1 फादर माने जाते हैं। जब भी सुनता हूँ रैप, तो मैंने कोई इंग्लिश रैप, कोई बिलीव नहीं करेंगे शायद व्यूअर्स, मैंने कभी इंग्लिश रैप सुने नहीं, तो खाली आप बोहेमिया को सुनते हैं आप? कभी मतलब ऐसे एक का दुका कभी सुना, बट जितना मतलब बोहेमिया को मैंने बचपन से सुना है, तो वो बहुत मतलब कुछ लगता है अच्छा उसका सुनना, मतलब तो लगता है बंदे को बहुत ज़्यादा उसको मतलब फैन फॉलोइंग या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसे। मुदस्सिर, और एक चीज़ अगर देखा जाए प्रेजेंट दौर में, जैसे हम बार बार आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की ओर भी यूथ ज़्यादा जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, और आप लोग आर्टिस्ट लोगों के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं से शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मुदस्सिर, लड़कियाँ जो है, हमारा यूथ जो है इस ड्रग के माहौल में, इस दलदल में फंस चुका है, आपको भी पता होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इस दलदल, इस जाल में फंस चुके हैं और उनको लगता है कि बस आगे की ज़िंदगी इसी में गुजर करनी है? देखिए, ये इंसान पे डिपेंड होता है कौन क्या करेगा। बस जो मेन चीज़ इसमें होती है वो है आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी कम्युनिटी जो है, आपके साथ जो लोग बैठते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कई सारे मतलब मुझे भी लेबल करते हैं कि बिल्कुल ये वो करता है ये करता है, सो ये लोगों का कहना, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ, ठीक है। तो मैंने एक सॉन्ग किया था, उसमें मैंने कहा था कि छाके त्रेशातम होगा, एंड उसको लोगों ने कुछ गलत तरीके से लिया। सो व्हाट इट वाज जस्ट अ फैंटेसी, जैसे मतलब आप मूवीज में देखते हैं। अब बॉलीवुड की बात करें, शक्ति कपूर को देखा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। कैसा सीन रहता है, कैसा कैरेक्टर रहता है उसका, मुझे बताइए। डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, लाइक फनी टाइप का रहता है या वो मतलब विलन की, मतलब आप विलन का क्या क्या किया उसने बॉलीवुड मूवी में? बहुत सारे ऐसे उसके, जैसे कि एक फेमस डायलॉग है उसका, आओ मेरी बहना आओ मेरे लिए भी कोई गाना गाओ, ठीक है। तो उसने बॉलीवुड में बहुत कुछ किया है मूवीज में, बिल्कुल। तो उसको तो आप रियल लाइफ में फांसी नहीं दे सकते ना, वो मूवी है, बिल्कुल उसका कैरेक्टर है वहाँ पर। तो मेरा भी वैसा उस सॉन्ग में ऐसा था, तो लोगों को मतलब अभी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो उस पर एक बहुत बड़ा कुछ हुआ था। एंड मैंने ये हर जगह में क्लियर करता हूँ, जब भी मैं लाइव शोज में जाता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ ब्रो आई एम नॉट अ रैपर, नहीं मैं रैप में बस ये कुछ जो फ्री टाइम होता है मेरा उसमें लिखता हूँ, मच इंटरेस्टेड इन लाइट क्लासिकल म्यूजिक। तो ये मतलब रैप में मेरा कम है, बस लोग प्यार दे रहे हैं उसको, मुझे ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और लेकिन मुदस्सिर कशीर पर जाने गिरो ब्याक चीज़ मतलब तह मुतलिक बूझ, मतलब यमन लोकन मदद जरूरत या यम लोकन पन मतलब दर्द या दुख कंस बयत या शेयर कर, मतलब तुम तिमन हेल्प करने कोशिश करा, मदद करने कोशिश करा, यह कस हद तक सही, तो मतलब सह सोच कित कट आयो? तो मतलब यह लचार पे एक टाइम ऐसा था कि इंसान हर कह वो शक्ति वो, बिल्कुल तो तैसे वो वो जिसका जितना वो कैलिबर हो, कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से मिशन मिलाते होता है। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। तो बहुत टाइम पहले एक लेडी, पुअर लेडी थी, तो मैंने उसको देखा, वो जमा मस्जिद के पास थी, तो तब से ये उसको मैं उसके पास गया, तो उसको बोला क्या प्रॉब्लम, से कहा 6 बेटे ऐसे हैं। तो मतलब तब से मेरे जहन में आ गया कि ना, मैं जो ये म्यूज़िक कर रहा हूँ यार, इसको करें, साथ में सोशल वर्क भी करना है। तो फिर मैं ऐसे ही करता गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों, और ये उन्हीं लोगों का प्यार है, उन्हीं लोगों की दुआएं, खासकर मजलूम की दुआ कभी ज़ाया नहीं होती हैं, वो अर्श से फर्श तक सीधे पहुंच जाती हैं। तो उनकी दुआएं हैं, तो आज मैं यहाँ पर इस काबिल हूँ, आपने बुलाया मुझे, या बहुत सारे और दावत देते हैं, लोग प्यार देते हैं, ये बस उनकी दुआएं हैं। अरे व्यूअर्स, आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट या कैलीग्राफी या बाकी जितने भी आर्टिस्ट अभी दुनिया में मतलब प्रेजेंट टाइम में उभर कर आ रहे हैं, इस साल की अगर बात करें बहुत ज़्यादा सामने आए, तो बाबर मुदस्सिर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ कश्मीर, क्या मैसेज रहेगी बाबर मुदस्सिर की तरफ से? एक स्पेशल मैसेज आवाम के लिए भी, यूथ के लिए भी, आर्टिस्ट के लिए भी, और साथ साथ में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये जो इवेंट्स मैनेज करते हैं कि उनके लिए खास तौर पर क्या आपको मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे पहले एक आर्टिस्ट को लोग बनाते हैं,
जो भी प्यार मिलता है, आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलता है, आर्टिस्ट का नाम बनता है, आर्टिस्ट का काम होता है, तो वो सब ऑन ग्राउंड जो भी हैं वो सब लोग हैं, ठीक है। एक आर्टिस्ट खुद कुछ नहीं होता तब तक जब तक ना उसको लोग सपोर्ट करें। तो लोगों का सपोर्ट बहुत मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच सब लोगों का। मेरे दोस्त जो भी हमेशा मेरे वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरा कंटेंट शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनको यार उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है। तो और जो रही बात आर्टिस्ट की, हम आर्टिस्ट की, तो हमें भी चाहिए कि मतलब देखिए इंसान में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी म्यूज़िक में बहुत सारी गलतियाँ हुई पास्ट में, उनके आगे भी होंगी, स्टूडेंट ही हैं हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इंसान पिछली गलतियों से कुछ सीख के आगे जाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, तो वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एंड हमेशा हम आर्टिस्ट का काम रहेगा कि लोगों को एंटरटेन करें, कुछ भी भाई अगर कोई रैप कर रहा है तो वो रैप के ज़रिए से कोई अच्छी मैसेज दें, या कोई सिंगिंग कर रहे हैं तो सिंगिंग से लोगों को खुश करें। तो आर्टिस्ट का हमेशा यही चीज़ रहता है, तभी आर्टिस्ट आगे भी बढ़ता है। एंड इवेंट मैनेजमेंट उनका भी बहुत शुक्रिया है कि बहुत सारे जो भी प्राइवेट ऐसे उठते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल, NGOs होते हैं, कुछ भी होता है, एंड वो इवेंट करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, तो उनका भी बहुत स्ट्रगल, अहम रोल है इसमें। हाँ अहम रोल होता है। वो हमें बुलाते हैं एंड हम इवेंट करते हैं वहाँ पर, उनको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग हमें मौका देते हैं, बडिंग आर्टिस्ट को मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं, एंड लोगों तक फिर ये चीज़ें पहुँच जाती हैं, ये वीडियोस पहुँच जाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात थैंक यू जो मीडिया का आपने जिक्र नहीं किया, ना मीडिया फर्टिलिटी से, तो मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल हमारा तो काम ही है। हाँ, बिल्कुल, जब भी कोई मतलब कुछ भी होता है न्यूज़ रिलेटेड एंड आप लोग सबसे पहले आते हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ मौजूद थे वादी कश्मीर के नंबर 1 गूगल वेरीफाइड सिंगर बाबर मुदस्सिर। असल में नाम मुदस्सिर है लेकिन स्टेज नेम बाबर मुदस्सिर है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको फेसबुक ने भी वेरीफाई किया, शुरुआत में भी बता चुका हूँ, गूगल भी वेरीफाई कर चुका है। इनके 10-12 सॉन्ग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लाखों में इनके जो है व्यूज, लाइक्स इनके वीडियोस पे आते हैं, सब्सक्राइबर्स इनके चैनल पे बहुत सारे हैं, और साथ साथ में लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है। और उम्मीद करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करे, प्यार दे, डेडिकेट मतलब मोटिवेट करे, बूस्टअप करे, ताकि ये लोग आगे जाके जो है कहीं ना कहीं से वादी कश्मीर को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, और जिसकी वजह से वादी कश्मीर का नाम भी जो है इन जैसे आर्टिस्ट की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो। फिलहाल के लिए इतना ही था, जिंदगी रही तो आगे जाके फिर किसी नई आगाज़ के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। मुदस्सिर भाई इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.